किशोरी लाडली राधा रानी सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भारत देश की जय। आत्मीय भक्त प्रवरो, आप सभी को सादर नमन, सादर जय श्री कृष्णा। आप सभी का मंगल हो। भगवान राधावर और सीतावर आपके समस्त जीवन के उन कंटकों को दूर करके और प्रेम और संस्कार रूपी पुष्पों से आपके घर को आच्छादित कर दें। सत्संग की ये सरिता आपके घर में प्रवेश करे और प्रत्येक परिवार के समस्त पुष्पों को, उनके मन की वाटिका को सत्संग सरिता से तृप्त कर दे। क्योंकि आज हम सब कुछ प्राप्त तो कर रहे हैं, लेकिन अगर खोता जा रहा है तो हमारा संस्कार, हमारी आत्मीयता, हमारा विश्वास, हमारा एकत्व, हमारा देवत्व, ये सब कहाँ जा रहे हैं? जरा विचार करो। अरे क्यों अकुलाए हो, क्यों बौरा गए हो? क्या प्राप्त कर लेना चाहते हो और क्या उसको साथ ले जाओगे? अरे भैया, हर एक इमारत यहाँ पे कुछ कहानी कहती है। ये भूधरा यहीं सब धर लेती है, आपको कुछ ले जाने नहीं देती है। जो देती है यहीं के यहीं ले लेती है। कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ की चादर यहीं छोड़ देनी पड़ती है। दास कबीर जतन से ओढ़ी, क्योंकि त्यों धर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। भैया, आज की जो स्थिति है उसमें अत्यंत आवश्यकता है संस्कार की। अगर संस्कार नहीं रहेगा, क्या ऐसे यश का करोगे आप? क्या ऐसी समृद्धि का करोगे? क्या करोगे ऐसे धन का? मैंने बड़ा ऐसे ऐसे प्रसंग देखे हैं कि हृदय बहुत दुखित हो जाता है। वृद्ध माता पिता हैं, इकलौती संतान उनकी विदेश में, वहां के रंग ढंग में ढल गई। एक दिन वृद्ध माँ रोते हुए बता रही थी कि ये तीसरी शादी उसकी है और सुना है कि 6 महीने बाद इससे भी तलाक हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि हम संस्कार खो गए। हमारी संस्कृति में तो डिवोर्स, तलाक होते ही नहीं। हमारे यहाँ तो कन्यादान हुआ करता था और 4-4, 5-5, 6-6 पीढ़ियों की स्वामिनी होकर के वो पति के कंधे पर जाती थी। लेकिन हमारे भारत देश की दिशाएं हमने कहाँ मोड़ दी? हमारे अज्ञान, जैसे हम उच्च शिक्षा कहते हैं, किधर चला गया हमारा सनातन? अरे निंदा का दुष्परिणाम जानते हो? रामायण में कहते हैं, सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादर हुए भव तरही। जो सबकी निंदा करता है, चमगादड़ होकर के उल्टा टंगा रहता है। अब जरा विचार करें। और हम अपने इन पवित्र कानों से क्या सुनना चाहते हैं? प्रभु की कीर्ति नहीं, सत्संग नहीं सुनना चाहते। क्या सुनना चाहते हैं? निंदा रस सुनना चाहते हैं। और जब निंदा रस सुनोगे प्यारे, तो परिणाम अच्छा कहाँ से होगा? तो प्रार्थना की जाती थी, आंगन आंगन में, घर घर में, जुआ जुआ पे। हमारे यहाँ सनातन में
ये पवित्र ध्वनि गाई जाती थी, गवाई जाती थी। भद्रम कर्णे शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येम अक्षभ्रियजत्रः। कितना सुंदर भाव है। अच्छा, और क्या करें? अक्षी, आंख, नेत्रों से मैं कल्याणकारी दृश्य देखूं। किंतु भैया, आज हम नेत्र से क्या देखना चाहते हैं? आहा, दूसरों की पीड़ा, और दूसरों की पीड़ा देख करके व्यक्ति कितना प्रसन्न हो जाता है। और ये अगर दूसरे की बढ़ती दिखे तो अंतर मन पे सांप लौटने लग जाते हैं। क्या ये उत्तम है? स्वयं से विचार कीजिए, स्वयं से उत्तर करिए और स्वयं ही अपने सतमार्ग पर चलते रहिए। यह गुण साधन से नहीं होता। किससे होता है? सत्संग की कृपा से सब अपने आप मिल जाता है। जो भक्ति करते हैं भगवान उनको अपने आप ज्ञान दे देता है। देखिए ना, कबीर किसी कॉलेज में पढ़ने तो नहीं गए थे, मीरा किसी कॉलेज में पढ़ने तो नहीं गई थी, सबरी, लेकिन इन सब का ज्ञान कितना ज्ञान था महाराज। आंखों से हम कल्याणकारी दृश्य देखें, वह दृश्य देखें जिससे हमारा सनातन पुष्ट हो, जिससे हमारा समाज पुष्ट हो, दूरियां मिट जाएं, भेदभाव समाप्त हो जाए। मैं अपनी दृष्टि में भेदभाव न रखूं, यह कल्याण है। जब हमारी दृष्टि में भेद होता है तो फिर वह हमारी कर्म शैली में भी आ जाता है। जब कर्म शैली में भी आता है तो फिर विघटन होने लगता है, और विघटन जो होता है तो फिर उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। प्रेम से कहो श्री राधे। चाहे वह आपके घर का हो, चाहे आपके मोहल्ले का, पड़ोस का हो, चाहे आपके ग्राम नगर का हो, और चाहे आपके जनपद, जिले, शहर या राष्ट्र का। तो दृष्टि भेद समाप्त करने के लिए क्या करें? सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। क्या कहना है? चाहे तन में कोई बीमारी हो, चाहे तन में कोई बीमारी हो, विपरीत तो चले सुत नारी हो, प्रतिकूल रहे सुत नारी हो। चाहे तन में कोई बीमारी हो, प्रतिकूल चले सुत नारी हो। तुम मानो बात हमारी हो, तुम मानो बात हमारी हो। सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो। तो क्या करो? आंखों से कल्याणकारी दृश्य देखो। ये आंख ही है जो देखने के बाद फिर किसको आज्ञा देती है? मन को। और मन फिर किसको आज्ञा देता है? पाँव को, हाथ को। मांडूक्य उपनिषद कहता है भद्रम पश्येम माक्षभ्रियजत्रः। अब क्या पश्येम? क्या देखें? आंख क्या देखे? अक्षी। पश्येम भद्रम, अर्थात आंख भद्रता देखे। अच्छा, इसको ऐसे समझें, एक व्यक्ति मार्ग में चला जा रहा है,
राह चलते चलते उसे एक उद्यान पड़ा, एक बगीचा पड़ा, और बगीचे में बड़े सुंदर सुंदर फल लग रहे थे, और बगीचे का रखवाला वहां पर नहीं था। अब बगीचा किसने देखा? आँख ने, अक्षी ने। अब अक्षी ने क्या देखा? भद्रम पश्येम अक्षी। बात ठीक है, भद्रता देखी, लेकिन देखते ही भद्रता लुप्त हो गई और अभद्रता उसमें आ गई, विकार आ गया। अब विकार आया कहां से? नेत्र से, आंख से। प्रार्थना क्या की जा रही है? भद्रम पश्येम अक्षी भद्र पक्षो, है ना, भद्र को देखो, भद्रता देखो, भद्रता करो। लेकिन क्या किया आंख ने? ओहो हो, कितने सुंदर फल लगे हैं। उस मुसाफिर ने देखा और आंख ने देखा और मन ने विचार किया कि कितने सुंदर फल लगे, रखवाला है नहीं, क्यों ना तोड़ लिए जाएं। आंख ने कहा क्यों नहीं। आंख ने मन को कहा, मन ने आदेश कर दिया अन्य अंगों को, पांव चल दिया, शरीर को लेकर के, आंख को लेकर के बगीचे में घुस गया। अब देखना क्रियाशैली, आंख ने केवल देखा है, पांव चल के गया है। तोड़ा किसने? हाथ ने। और तोड़ने के बाद का देखो खा के कैसा लगता है, तो खाया, मुंह ने स्वाद लिया, जिब्बा ने, और आनंद की बात उसी समय उस बाग का रखवाला आ गया। और जैसे ही रखवाला आया, अरे महाराज, आते ही उसने तुरंत एक लठ उसकी पीठ में दिया। अब पीड़ा से वह छटपटा उठा वह व्यक्ति। अब देखने का दोष देखिए आप कितना प्रतिकूल बना। देखा था आंख ने, चले थे पांव, तोड़ा हाथ ने था, खाया मुंह ने, स्वाद जिब्बा ने लिया, गया पेट में, पिटी पीठ, लट किस में पड़ा? पीठ में। ऐसे ही कभी कभी हमारे द्वारा किए हुए जो दुष्परिणाम, दुष्कर्म, वो किसकी पीठ में पड़ेंगे, इसका विचार करना पड़ेगा। जैसी आपकी पहुंच होगी वैसे ही ये दुष्परिणाम आपको होगा। अगर आप घर के मुखिया हैं तो घर के लोगों को कष्ट पहुंचाएंगे, आप तो भोगेंगे ही भोगेंगे, लेकिन आपके अतिरिक्त दूसरे भी इसका भागीदार बन जाएंगे, कोपभाजन बन जाएंगे। तो ध्यान रखिए, अगर व्यक्ति राष्ट्र प्रमुख है तो राष्ट्र को कष्ट होगा, राज्य प्रमुख है तो राज्य को कष्ट होगा, नगर प्रमुख है तो नगर को, गांव प्रमुख है तो गांव को, गृह प्रमुख है तो घर को, और व्यक्ति स्वयं का प्रमुख है तो स्वयं को तो कष्ट होते ही हैं, जन्म जन्मांतर तक ये कष्ट होते रहेंगे। इसलिए भद्रम कर्णे शृणुयाम देवा, मांडव्य उपनिषद उपदेश करता है, भद्रम पश्येम अक्षभ्रिय जत्राः, आंखों से सुंदर देखो, इस सुंदर शरीर से सब अच्छा करो। लेकिन दुष्परिणाम आपने क्या देखा कि आंख ने देखा, पैर चल के गए, हाथ ने तोड़ा, मुख ने चखा, जिब्बा ने स्वाद लिया, पेट में गया और पिट गई बेचारी पीठ, जिसका कोई दोष ना था। लेकिन फिर घूम फिर करके कर्म व्यक्ति के पास ही आते हैं। जब पीड़ा हुई तो पीड़ा से छटपटाते हुए वह व्यक्ति रोया, आंसू निकले तो आंसू कहां से निकले? रोया कौन? वही जिसने देखा था। इसलिए सावधान, भद्रम पश्येमाक्षभ्रिय जत्राः, भद्रम कर्णेषु शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभ्रिय जत्राः। अगर स्थिरता चाहिए, व्यक्ति को सत काम करना चाहिए। इसलिए प्यारे, आपके कर्म आपके पास लौट करके अवश्य आएंगे। इसलिए बस वही बात कि यह जीवन फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो, राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे राधे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भारत देश की।